हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो बिहार पुलिस का क्या होगा, ये फुल प्रैक्टिस सेट होगा, पूरे 100 का 100 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग वीडियो पे पूरे अंत तक बने रहिएगा और इससे संबंधित कई सारा फैक्ट भी बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया था। एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो ये 42वें संविधान के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये 1978 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था कि 42वां संविधान संशोधन में जो अशुद्धियाँ की गई थी, जो गलतियाँ की गई थी, उसे सुधारा गया था। और संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और इस समय सरकार जो थे ये थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई इस समय सरकार थे। तो ये कौन से संशोधन किए थे? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो भारत भारतीयों के लिए जो है नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका आर्य समाज। कौन दिए थे? आर्य समाज का नारा था ये भारत भारतीयों के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत में जो वन का विस्तार है वो लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपके भारत में जो है वो कितना है? 23% है। कितना है? 23.68%। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन था? संगम काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था वो कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कावेरी पट्टनम। कौन हो जाएगा? कावेरी पट्टनम। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का किसने चलाया? तो देखिए, भारत में जो रुपए का सिक्का चलाया था वो आपका शेरशाह सूरी चलाए थे। कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी। और यह एक बिहारी थे। इन्होंने ही जो है हुमायूं, किसे? हुमायूं को जो है हराया था। क्या किया था? हुमायूं को हराया था। जैसे कि चौसा का युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है ये आपका 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। इसमें ये हुमायूं को हरा दिया और अंततः हुमायूं को 1540 तक जो है भारत छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा था। तो ये कौन किए थे? हुमायूं किए, शेरशाह सूरी किए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि शेरशाह सूरी जो है कई प्रकार के सिक्का भी चलाए थे, जैसे कि दाम चलाए थे। चांदी चांदी का जो रुपया था, चांदी के रुपया को इन्होंने कहा कि चांदी के रुपये को चांदी चांदी का जो रुपया था उसे कहा इन्होंने रुपया। क्या कहा? रुपया कहा। और जो तांबा का था, क्या था? तांबा का था उसे कहा दाम। तांबे का क्या कहा? तो दाम कहा। और जबकि सोना, जो सोना का था उसे कहा असरफी। क्या कहा? असरफी। तो ये असरफी और दाम और रुपया चलाने वाला कौन था? तो ये आपका शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इसका लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड ब्राइस। कौन हो जाएगा? लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का एक गुण क्या है? तो लोकतंत्र का एक गुण जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जनमत पर आधारित। कौन सा हो जाएगा? जनमत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का एक अवगुण क्या है? तो लोकतंत्र का जो है एक अवगुण क्या है? तो ये है अयोग्य की पूजा। यानी अयोग्य व्यक्ति का भी क्या होता है? तो पूजा होता है। ये किसमें है? तो ये लोकतंत्र का एक अवगुण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो पंचशील पर जो है हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1954। क्या हो जाएगा? 1954 में जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया था। और इसमें पांच तरह के जो है शर्त को रखा गया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? पंचशील समझौता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कब की? तो कोलकाता से जो राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 1911 में। लेकिन ये राजधानी स्थानांतरित कब हुआ? तो ये राजधानी आपका 1912 में स्थानांतरित हुआ। और ये दिल्ली दरबार जो हुआ था उसी में यह बात कही गई थी। तो 1912 में राजधानी बना और घोषणा की गई थी 1911 में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो कहाँ से होके गुजरती है?
तो ये आपका प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर, जो कि कहाँ है? ब्रिटेन में है। जीएमटी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका पूरा नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और भारत में ये कितना डिग्री पे है? तो ये जो है 82.5 डिग्री पर है। कितना पे है? 82.5 डिग्री पर है। और ये 5 राज्य से होके गुजरता है। कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर के गुजरता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबे समय तक शासन निम्न में से किसने किया? तो सबसे लंबे समय तक जो शासन किया वो कौन किया? वो आपका अकबर किया। कौन किया? अकबर। अकबर जो है काफ़ी ज़्यादा योग्य शासक था। और ये किसका बेटा था? तो ये जो है हुमायूं का बेटा था। किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। और ये इनका जो जन्म है, जन्म जो है वीरसाल के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? वीरसाल। किसके यहाँ? वीरसाल के यहाँ जो है 1542 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1542 में हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। जहांगीर काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक था, बहुत ही अधिक ये क्रूर था। जहांगीर के शासनकाल में जो है काफ़ी ज़्यादा इनका न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए? न्याय के लिए। अपने यहाँ जो है ये न्याय के लिए 12 जंजीरें टंगवाए थे। कितने टंगवाए थे? उसमें घंटी लगवाए थे और एक जंजीर टंगवाए थे। बाबर जो है भारत पे ही आक्रमण किया और इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना कर दिया। कौन? बाबर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो ये दिया था आपके महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि लाल बहादुर शास्त्री क्या कहे थे? तो इन्होंने कहा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किनका नारा था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। और सुभाष चंद्र बोस क्या कहे? तो सुभाष चंद्र बोस कहे दिल्ली चलो। क्या चलो? दिल्ली चलो किनका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और भगत सिंह का क्या था? तो भगत सिंह का था इंकलाब जिंदाबाद। क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार निम्न में से क्या होगा? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कनाडा के लिए क्यूबेक अधिनियम किसने बनाया? तो कनाडा के लिए जो क्यूबेक का नियम था वो किसने बनाया था? तो वो आपका इंग्लैंड बनाया था। कौन बनाया था? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा? तो इस पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव था वो क्या पड़ा था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंत्रिमंडल पर था, कैबिनेट सिस्टम का। मंत्रिमंडल कैबिनेट सिस्टम का पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना संबंधित है। ऑप्शन ए इंग्लैंड की रक्त हिंद क्रांति से, ऑप्शन बी 1789 की फ्रांस की राजक्रांति से, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। इस समय जो है चाय का बहुत सारा बोरी लेकर के आ रहा था। तो उसी समय क्या किया था, इनका सारा बोरी जो है समुद्र में फेंक दिया था, जिसे कौन सी कहते हैं घटना? तो इसे जो है बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आदर्श परिवार के निर्माण में प्रमुख बाधा है। तो प्रमुख बाधा क्या है? तो ये अधिक संतान है। क्या है? अधिक संतान जो है परिवार के निर्माण में बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये कौन सी ग्रह है जो पश्चिमगामी करता है? तो ये करता है आपका शुक्र। कौन करता है? शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। शुक्र और अरुण हो जाता है। कौन हो जाता है? शुक्र और अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर जो है परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको इसमें सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि कहा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ऑप्शन बी। बी 2 कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ। 3 कह रहा है वह बहुदलीय निकाय था। और 4 कह रहा है वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 4। कौन सा होगा? 1 और 4, यानी वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा विधेयक पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक जो है पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो वो जो है कितने दिनों तक रह सकता है? तो वे 6 महीने तक जो है मंत्री बना बना सकता है। और 6 महीने के बाद जो है पुनः हटा दिया जाए, क्योंकि वह अपना जो है मत साबित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपको खोजना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी घाना पक्षी वन कहाँ, मेघालय, ये जो है आपका गलत है। बाकी सरिस्का राजस्थान में है, काजीरंगा असम में है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, तो ये सारा जो है आपका क्या है, सही है, जबकि ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है? तो कौन सी नदी पर जो है पोंग बांध का निर्माण किया गया है, तो ये आपका ब्यास नदी पे किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश का सही सही क्रम चुनिए। तो राजवंश का सही क्रम चुनिए, तो सबसे पहले कौन था, गुलाम वंश, गुलाम वंश, या इसे आप याद याद रख सकते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो, खिले गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा डैश द्वारा प्रचलित किया गया। तो पहली बार जो है प्रतीक मुद्रा ये किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो ये जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जो राज्य हैं वो आपका कौन सा है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी केरल और तमिलनाडु है। कौन सा है, केरल और तमिलनाडु जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो होता है ये पश्चिम बंगाल का नहीं, ये आपका बिहार का है। किसका है, बिहार का है, जो एक 11,002 है। कितना है, 11,002। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। तो भारत का जो सबसे अधिक शिक्षित राज्य है वो कौन सा है, केरल है। करीब ये जो है 94% है। कितना है, 94%। और स्त्री और पुरुष भी कौन में है, तो ये भी आपका केरल में होगा। कहाँ होगा, केरल। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो वो जो है सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति का कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था। तो ये जो है किस संधि के द्वारा दिया था, तो ये आपका पुरंदर की संधि के द्वारा दिया था। किस संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि 1665 में किया गया। और इसी के दौरान जो है इन्हें जो है शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें बंदी बना लिया गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा का संस्थापक कौन था। तो खालसा जो था इसका संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल डिफेंस अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका खड़गवासला में है। कहाँ है, खड़गवासला में। जबकि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है आपके दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। और जबकि इंडियन मिलिट्री अकादमी का है, तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन को जो अलग करती है वो सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो वो आपका मैक मोहन लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैक मोहन लाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो कौन सा है, आपका प्लूटो है। लेकिन प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी से निकल गया है। क्या हो गया, ग्रह की श्रेणी से निकल गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यूरेनस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूरेनस। जबकि प्लूटो प्लूटो जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लूटो को मार दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण किया था। तो अंग्रेजी रूपांतरण जो है करने वाले राष्ट्रगान का कौन है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है। तो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देंगे, तो वो देंगे आपका महान्यायवादी। कौन देंगे, महान्यायवादी। लेकिन महान्यायवादी जो है इस सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ये सलाह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो द लाइफ डिवाइन के जो लेखक है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यानी अरविंद घोष है। कौन है, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच जो है ये किस देश में है, तो ये आपका यूके में है। कहाँ है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में जो है ग्रीनविच मीन टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रुसेल्स में है। नाटो में जो है 30 देशों का ये संगठन है और किसी से भी युद्ध होता है तो ये तीसों देश जो है मिल करके उसे मारता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है रोबर्स कप का संबंध है। तो रोबर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को भंग किस वर्ष किया? तो बंगाल विभाजन को जो है रद्द किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार में। जब दिल्ली दरबार हो रहा था उसी समय कहा गया कि बंगाल विभाजन जो है रद्द किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। कौन सा हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा। जबकि मिसिसिपी नदी जो है ये पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा डेल्टा बनाती है। और नील नदी जो है मिस्र का देन कहा जाता है किसे? नील नदी को। और नील नदी जो है दो नदी से मिलके बनती है। एक नदी होता है श्वेत नदी और एक नील नदी। दोनों जिस जगह पे मिलता है उस जगह का नाम है खार्तूम। क्या नाम है? खार्तून जगह पर जो है ये दोनों नदी मिलती है। और इरावती और साल्वी नदी जो है ये आपके बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो कौन सा जो है सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी त्वरण हो जाएगा। कौन सा? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? तो ये जो है आपकी दूरी की इकाई है और सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? सबसे बड़ी इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है किस कुल के पौधे हैं? तो ये जो है घास कुल के पौधे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए द्रव्य अवस्था में कौन पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर जो है द्रव्य अवस्था में ये आपका पारा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? पारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिराणु में कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिका होती है? तो लाल रक्त कणिका जो है रुधिराणु में कितने होते हैं? तो ये आपका 40% होता है। कितना होता है? 40%। आरबीसी, इसे क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल। इसका जो जीवन काल होता है ये आपका 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। और एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त होता है वो आपका 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन किया था? तो ये कार्नवर्ग किए थे। कौन किए थे? कार्नवर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो शेष से अलग हो। आपको शेष से अलग चुनना है। तो शेष से अलग कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी किडनी है। क्या है? किडनी। ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। एक समान से गिरती है, ये किसके कारण गिरती है? तो ये आपके त्वरण के कारण गिरते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो ये जो है न्यूटन के कौन से नियम है? तो ये प्रथम नियम है। जड़त्व का नियम जो है प्रथम नियम है। जड़त्व का नियम ही कौन दिए थे? तो गैलीलियो दिए थे। कौन दिए थे? गैलीलियो दिए थे। जड़त्व के नियम में कहता है कि यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल नहीं आरोपित कर दे। अगर कोई गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित कर दे। तो ये किसका नियम है? न्यूटन का। और यही नियम गैलीलियो का है। गैलीलियो ने इसे जड़त्व का नियम कहा था। क्या कहा था? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये जो है किसने प्रतिपादित की थी? तो ये आपका वाटसन एवं क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका सोरेनसन। कौन दिए थे? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक दिए थे। और ये कब दिए थे? तो 1909 में दिए थे। कब दिए थे? 1909 में। अगर पीएच स्केल पे अगर किसी बिलियन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर ये 7 होता है तो ये उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को जो है किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाता है डेसिबल में। किससे मापी जाती है? डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है वो कौन सा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जल का विद्युत अपघटन होगा। क्या होगा? जल का विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उनके रासायनिक सूत्र से मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का जो है रासायनिक सूत्र से मिलान करना है। तो देखिए, नमक, नमक का सूत्र क्या होगा? तो नमक का सूत्र आपका 2 होगा NaCl। और जिप्सम, जिप्सम का सूत्र कौन होगा? तो जिप्सम का जो सूत्र है ये आपका 4 नंबर है यानी CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। और फिटकिरी, फिटकिरी का सूत्र कौन है? तो फिटकिरी का सूत्र जो है आपका 3 है। कौन सा है? 3 है। और जो क्वार्ज का सूत्र है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका 1 नंबर है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ए किससे मैच किया? तो ए मैच किया 2 से। बी किससे मैच किया? तो बी किया आपका 3 से। और सी किससे किया? तो सी जो है आपका किया है 4 से। और डी, डी किससे किया? तो डी जो है 1 से किया है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है एक तत्व है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी हीरा जो है एक क्या है? तत्व है। तो ये किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक का नाम है हीरा, एक क्या है? हीरा, और एक है ग्रेफाइट। मुख्य रूप से यही 2 है, जबकि एक और होता है बकमिस्टर फुलेरिन, लेकिन इसी 2 को जो है माना गया अप्रूव। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा सही है? तो ये आपका जो सही है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी जो है, बी जो होगा इसका सही होगा। 1 और 3, वह प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है, ये क्या है? तो ये जो है आपका सही है। बी कहता है वह संक्रिय ऊर्जा बढ़ाता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट कहता है वह सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, ये जो है उत्प्रेरक या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो इसका 2 सही है, वह प्रक्रिया में खर्च हो जाता है, ये गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 और 3 जो है सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव्य चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग करता है? तो ये जो है किसका सीधा प्रयोग करता है? तो किस प्रयोग पे है? तो ये जो है आपका पास्कल का नियम होता है। कौन सा नियम होता है? पास्कल का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। जबकि आर्किमिडीज का नियम था कि कोई वस्तु जो है द्रव्य में कैसे कब डूबता है और कब नहीं डूबता है, इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापनी कहाँ पर एक पाठ्यांक देता है? तो ये जो है कहाँ पर एक पाठ्यांक देता है? तो -40 डिग्री पर जो है दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो वैज्ञानिक का जो है उनके आविष्कारों से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ग्र ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन का जो आविष्कार है वो कौन किए थे? जबकि रेडियो, ग्रामोफोन का, तो ये आपका ग्रामोफोन का किए थे ग्राहम बेल। कौन किए थे? ग्राहम बेल। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका डी नंबर होगा, 2 3 4 1। कौन सा होगा? 2 3 4 1 होगा। तो जैसा कि दो 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 जो है ये किसका खोज किए थे? तो ये जो है जी मार्कोनी का। कौन? जी मार्कोनी। रेडियो का खोज कौन किए थे? जी मार्कोनी। और जो है टेलीविज़न, टेलीविज़न का खोज कौन किए थे? तो ये आपका जे एल वियर्ड। कौन किए थे? जे एल वियर्ड किए थे, जे एल बियर्ड। ये 3 नंबर होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? और देखिए 4, सी कौन हो जाएगा? तो टेलीफोन, टेलीफोन का खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉ थॉमस एल्वा एडिसन। ये जो है ग्रामोफोन का किए थे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो ये जो है किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है जस्ता से। क्या कहा जाता है? जस्ता से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो वाष्पन का दर जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है द्रव्य का द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो जिसका समान सूत्र हो और संरचना सूत्र जो है अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं? आइसोमर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो ये जो है कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो ये आपका 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा किरण छोड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉल घोल का पीएच 7 होता है। जब घोल अम्लीय हो जाता है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, तभी वो अम्लीय होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। अगर बढ़ जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्र। अगर ग्रह का क्रम देखिएगा तो पहले मिलेगा बुध। क्या मिलेगा, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि, शनि अरुण वरुण। ये जो है ग्रह का क्रम है। तो इस तरह से जो है पृथ्वी का करीबी ग्रह कौन हो जाता है, तो ये आपका शुक्र हो जाता है। इसके बाद कौन होगा, तो मंगल होगा। इसके बाद बुध होगा। इसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब, तो इसका कौन सा होगा सही आंसर, तो इसका ए होगा। पृथ्वी पर लेटा होता है, जब वो लेटा होता है तो उस पर क्या होता है, दाब कम लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, एक एयर टाइट पिंजरा जिसके अंदर एक तोता बैठा है, एक कमानीदार तुला से लटका हुआ है, तो उड़ने लगता है, तो कमानी तुला की रीडिंग क्या हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कोई कोई अंतर नहीं आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी ग्रंथि, कौन सा अंग मधुमेह से संबंधित है। तो कौन सा ग्रंथि और कौन सा अंग जो है ये मधुमेह से संबंधित है, तो ये आपका पैंक्रियाज हो जाएगा। कौन सा, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय जो है मधुमेह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कितने बीच रहता है। तो ये जो है कितने से कितने के बीच रहता है, तो ये रहता है 100 से 150 मिलीग्राम के बीच रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी उसी प्रतिशत से घटा दी जाए तो क्षेत्रफल परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 30 माइनस 30 प्लस 30 और माइनस के लिए माइनस का 30 लिखिए, -30 -30 और बटा का 100। तो इसे जब काटिए उठिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9% कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 6 6 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या करना है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 5 6 8 और 12 का जो है एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, तो इसका एलसीएम आपको निकल जाएगा 120। कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। 120 निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, अभिष्ट संख्याओं की संख्या, तो इसमें से क्या करेंगे, 1000, 1000 में से 200 को माइनस कर लेंगे और भागा कितना से कर देंगे, तो 120 से कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जो है आपका 800 और बटा का 120 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा 20 या 8, कितना बचा, 8 और बटा का 12, ये कट जाएगा। दो चौके 8, कितना कट जाएगा, दो चौके 8, दो चौके 8 और ये कट जाएगा 3 चौके 12, कितना कट जाएगा, 3 चौके 12। सॉरी, यहाँ जो है 800 होगा, तो एक जीरो इस पे रह जाएगा, तो ये कितना से कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये कटेगा 20, 20 चौके 80 और तीन, तीन चौके जो है 12 कट जाएगा। तो ये करीब जो है 7 संख्या जो है इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है n × n+1 और बटा का 2। यानी ये हो जाएगा, n की जगह 50 रखिएगा तो 50 और यहाँ 50 रखिएगा, 1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। 50 गुना 51 बटा का 2, ये कट जाएगा 25 से, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। और 50 संख्या का है तो 50 से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 25.5। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, 9 से बराबर है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1/55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत होगा। तो हानि का प्रतिशत जो है ये कितना होगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 3 अंकों वाली संख्या है। तो 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 3 अंकों वाली संख्या कौन सा है? तो भाग दे के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए भाग दीजिएगा तो इसमें 6 दूना 12 नहीं कटेगा, और ये लगाइएगा तो 6 दूना 12, और ये बचता है आपका ये भी नहीं कटेगा, और इसे लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, यानी ये जो है आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मौसौ 11 तथा उनका लौसौ इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है एलसीएम। एलसीएम गुना का एचसीएफ और बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम कितना है? तो एलसीएम जो है ये आपका 7700 है, और एचसीएफ के अंदर कितना है? तो ये 11 है, और पहली संख्या 275 है, तो इधर गुना में है तो इधर आके भाग में दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 275, और बराबर का इधर क्या हो जाएगा? तो बराबर का इधर बी हो जाएगा। तो इसका जो भाग दीजिएगा तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका कट जाएगा ये 308 से। किससे कट जाएगा? 308 से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x तथा y संख्या 65xy के दो ऐसे अंक है कि यदि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का मान होगा। तो x प्लस वाई का मान जो है वो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10%, 20% तथा 25% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इसका जो समतुल्य बट्टा होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 46% होगा। नेक्स्ट है, ए बी सी का योग 380 है, यदि ए बी के 1/3 के बराबर हो तो बी सी का 5वां भाग हो तो सी का मान क्या होगा? तो सी का मान जो है क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 3000 आएगा। कितना आएगा? 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य को 3 खंडों में बांटा गया है, यदि किसी खंड में त्रुटि हो तो उसका चयन करें, अन्यथा विकल्प डी चुनें। तो देखिए इसमें जो है त्रुटि किया गया है, तो आपको क्या करना है? इसका त्रुटि चुनना है। तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन देखिए, कभी कभी गुरुजी, ए में दिया कि बेफ्यूज परेशान, ऑप्शन बी में दिया कि होने लगते हैं। तो कभी कभी गुरुजी क्या होने लगते हैं? कभी कभी गुरुजी होने लगते हैं, तो इसका सही आंसर कौन होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्षों वर्षों तक हमारे गले में, वर्षों तक हमारे गले में, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कोई त्रुटि नहीं। वर्षों तक हमारे गले में कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द चुन कर कीजिए। तो इसका पूर्ति जो है इसी में से चुन के करना है। जैसे कि गाड़ी पीछे की ओर, गाड़ी पीछे की ओर, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पीछे की ओर जा रही है या फिर आ रही है। तो इसका सही आंसर जो होगा गाड़ी पीछे की ओर आ रही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द। तो देवता का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका सरोवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो ये आपका कर्पूर शब्द जो है ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी लंबोदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा योग रूढ़ है? तो इसमें भी क्या चूज करना है? कौन सा योग रूढ़ है? तो ये आपका चंद्रशेखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए मुहावरों का सबसे उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। पेट में दाढ़ी, पेट में दाढ़ी जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा कम उम्र में बुद्धिमान होना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लाठी से हाँकना। तो इसका सही मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो एक सा व्यवहार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के समूह के लिए सही शब्द चुनिए। वह वस्तु जो छूने लायक न हो। तो जो छूने लायक नहीं होता है उसका क्या हो जाता है? तो उसे कहते हैं अप्रिय। क्या कहते हैं? अप्रिय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। तो ये जो है आपका पूरे टोटल क्वेश्चन था 96 का 96। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।